दोस्तों आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर मेंस 2025 का पेपर इस साल एकदम अनप्रेडिक्टेबल था। कुछ क्वेश्चंस इतने एनालिटिकल थे कि कैंडिडेट्स लिटरली टाइम में फंसे हुए थे। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, टॉपिक आस्क्ड, ट्रिकी क्वेश्चंस और उनके साथ उनका ब्रेकडाउन और सेफ अटेम्प्ट्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सब कुछ एक ही वीडियो में। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल, आप देख रहे हो अंडरस्टैंड बैंकिंग, आपका ट्रस्टेड सोर्स फॉर ऑल बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्जाम अपडेट्स। सो आज की वीडियो में, जैसा कि आपको पता है कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस एसओ मेंस 2025 की रिगार्डिंग, जिसमें कि जो मार्केटिंग ऑफिसर है इनके रिगार्डिंग कि कौन कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप क्वेश्चंस देखने को मिले थे, कौन से टॉपिक जो है डिफिकल्ट थे और कौन कौन से पैटर्न था क्वेश्चन का और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ और सेफ अटेम्प्ट्स क्या हो सकता है, सो उसके रिगार्डिंग। सो लेट्स बिगिन। तो अगर हम सबसे पहले, तो मैं एक चीज पे ध्यान ले जाना चाहूंगा कि जो क्वेश्चंस देखने को मिले थे, मतलब डिफिकल्टी लेवल, तो अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें इस साल, तो वो मॉडरेट लेवल का था। अगर देखें तो मार्केटिंग ऑफिसर आईबीपीएस एसओ मेंस। अब इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से टॉपिक्स जो देखने को मिले थे, तो वो भी देख लेते हैं। तो की टॉपिक्स पहले तो हम लोग देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, फिर इंपॉर्टेंट एरियाज जो थे, एग्जाम ट्रेंड क्या था इस साल का वो भी देखेंगे, फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था वो भी हम लोग देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले तो देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे वो एम्बुश मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वैल्यू प्रोपोजिशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोटिवेशन, लेटेंट डिमांड, स्वॉट एनालिसिस, बीसीजी मैट्रिक्स, लर्निंग थ्योरी, वेरिएबल कॉस्ट न्यूमेरिकल्स और उसके साथ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। तो ये सब जो थे ये सब पूछे गए थे। फिर अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट एरियाज की, तो उसमें था सेगमेंटेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फाइनेंस, एब्रीविएशन, ब्रांड इक्विटी एंड प्रोडक्ट वर्टिकल इंटीग्रेशन और उसके साथ ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स एसबीयू। तो ये जो था इंपॉर्टेंट एरियाज था जिसमें कि एग्जाम ट्रेंड था। अब अगर हम लोग बात कर लें तो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से था, तो वो आप देख सकते हैं कि पीआर सेल्स, रिटेल बिजनेस, इनके ऊपर 2-3 क्वेश्चन थे। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर वैसे ही बाइंग बिहेवियर के ऊपर 2-3 क्वेश्चन थे और उसके साथ एचटीपी, सिगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिर प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल था, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन थे। फिर मार्केटिंग रिसर्च एंड फोरकास्टिंग डिमांड, इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 4Ps, 7Ps और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर भी 5 से 6 क्वेश्चन थे। फिर डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन थे। फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो ये जो है टॉपिक बेस्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन था पेपर का। ठीक है, तो जो कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। और जो ब्रांडिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट था, इसके ऊपर ब्रांड इक्विटी, पीएलसी स्टेज और एक साथ साथ प्रोडक्ट जो मिक्स डिसीजन थे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। फिर एचटीपी में जैसे मैंने बताया कि साइकोग्राफिक सिगमेंटेशन, टारगेटिंग स्ट्रेटजीज, पोजिशनिंग अप्रोचेज और ये सब क्वेश्चन था। फिर कंज्यूमर बिहेवियर के रिगार्डिंग था, बाइंग डिसीजन प्रोसेस, मोटिवेशन थ्योरीज, कस्टमर जर्नी, फनल, इसके रिगार्डिंग था। फिर अगर डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एड्स बेसिक्स, एसईओ, एसईएम और सोशल मीडिया आरओआई, फिर ईमेल मार्केटिंग मैट्रिक्स, इसके रिगार्डिंग भी था। फिर मार्केटिंग रिसर्च में प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी रिसर्च, फिर सैम्पलिंग में टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ डाटा। और अगर सर्विस मार्केटिंग में बात करें तो इसमें 7Ps और सर्विस क्वालिटी गैप मॉडल। ठीक है। और उसके साथ ही फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन के ऊपर था। फिर रिटेल एंड रूरल मार्केटिंग में चैनल लेवल, रिटेल फॉर्मेट और रूरल मार्केटिंग मिक्स, इसके ऊपर था। फिर अगर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले, ठीक है, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें था चैनल कॉन्फ्लिक्ट, रोल्स ऑफ सेल्स मैनेजर, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट सेलिंग, फिर कंटेम्पररी मार्केटिंग जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग, गुरिल्ला मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, न्यूरो मार्केटिंग बेसिक्स और केस स्टडी थे, 4-5 कैसलेट्स थे। फोकस जो था वो रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग, आरओआई, बजटिंग एंड इसके ऊपर था। तो अगर हम ओवरऑल मार्केटिंग ऑफिसर का जो पेपर था उसकी अगर हम बात करें तो वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में आएगा। और कॉन्सेप्चुअल प्लस प्रैक्टिकल अगर मिक्स देखें तो काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो एप्लीकेशन बेस्ड थे, इनडायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन कम आए थे और केस स्टडीज जो थे 4-5 कैसलेट्स थी और इसमें ही फिर कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग मिक्स और इसके रिगार्डिंग था। फिर टाइम कंज्यूमिंग पार्ट जो था वो डाटा बेस्ड केस के क्वेश्चन थे और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था जो कि सेल्स एंड बजटिंग के ऊपर था। फिर अगर हम सेफ अटेम्प्ट्स की बात करें, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकली अगर देखें, तो अगर आपका जो, एक बार मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा पॉज करने के लिए, फिर मैं आपको बताता हूँ सेफ अटेम्प्ट्स। जी हेलो, आवाज आ रही है? यस।
ओके, हाँ, आवाज़ आ रही है अब, सही है। हाँ, तो अगर हम सेफ अटेम्प्ट्स की बात कर लें, तो जिसका भी क्या कहते हैं 30 टू 38 या मतलब यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 38 टू 44 भी आपका अगर होता है, तो आप जो है सेफ अटेम्प्ट्स हैं, बस आपकी एक्यूरेसी जो है वो 80 टू 85% होनी चाहिए। मतलब अगर यूआर कैटेगरी के हैं, तो आप 38 टू 44 भी अगर करते हैं, मतलब अटेम्प्ट, और उसमें फिर 80 टू 85% आपकी एक्यूरेसी रहती है, तो आप जो है एकदम मतलब कि हाँ सेफ कैटेगरी में आएंगे। बट अगर आपको से एकदम बहुत एकदम अच्छे से सेफ अटेम्प्ट रखना है तो 45 एटलीस्ट रहना चाहिए आपका, ठीक है। तो जो है ये आपका यूआर कैटेगरी का होगा सेफ अटेम्प्ट्स। बाकी अगर हम बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, तो इसमें जो है आप 35 टू 40 मान सकते हैं कि आपका जो है सेफ अटेम्प्ट्स होगा, जितने जिसमें कि आपका एक्यूरेसी जो है 80 टू 90% या 85% आपकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए। सेम गोज फॉर एससी एसटी। अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी की, तो उसमें जो है 30 अप्रॉक्स आपका जो होगा, तो आप जो है मतलब अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो 30 अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आपका जो है सेफ कैटेगरी में होगा। वहीं अगर एसटी की बात करें तो उसमें अगर 25 टू 30 के बीच में आपने अटेम्प्ट किया है विद 80% और 90% एक्यूरेसी या 85% एक्यूरेसी, तो आपका चल जाएगा। अब अगर हम लोग बात कर ले कि जो कट ऑफ है इसके बारे में, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसकी अगर हम बात करें, तो लास्ट ईयर पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट ईयर कितना गया था। तो अगर हम देखें तो लास्ट ईयर जो है आईबीपीएस एसओ मेंस 2025 का, तो उसमें जो है कट ऑफ आपको देखने को मिली थी मार्केटिंग ऑफिसर की, जनरल की मिली थी 18.5 और ईडब्ल्यूएस की मिली थी 18.5, ओबीसी की मिली थी 14.5 और एससी एसटी की भी 14.5 था। बट इस बार क्या हो सकता है, इस बार थोड़ी वैकेंसीज जो है कम है, और अगर अब मान लीजिए फाइनल वैकेंसी इंटरव्यू के बाद अगर बढ़ती है, तो आपको जो है चांसेस मिलेंगे कि हाँ थोड़ी बहुत जो है लो कट ऑफ वालों को अभी सिलेक्शन हो सकता है। अगर मान लीजिए अभी जैसे मेंस है, मतलब इंटरव्यू सॉरी, अगर मेंस के रिजल्ट के पहले अगर आपके जो वैकेंसीज है वो थोड़ी बहुत किसी भी तरीके से बढ़ती हैं, आईबीपीएस बढ़ाता है, जैसे कि अभी आईबीपीएस क्लर्क की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ी हैं क्योंकि बैंक्स ने रिपोर्ट किया प्रीलिम्स के रिजल्ट के पहले ही। तो वैसे ही अगर आपकी भी मतलब कि आईबीपीएस एसओ मेंस में आईबीपीएस एसओ की अगर वैकेंसीज को बैंक जो है रिपोर्ट कर देता है मेंस के रिजल्ट के पहले पहले, तो फिर हाई चांसेस है कि कट ऑफ और नीचे जा सकती है। बट अगर मैं मानूं तो अभी के सिनेरियो में यूआर कैटेगरी का 20 या 21 के बीच में यूआर की जो है ईडब्ल्यूएस यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, इन तीनों की 18 से लेकर के 20 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। 18 से लेकर 20 के बीच में ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड यूआर की। वहीं अगर बात करें एससी कैटेगरी की, तो ये 16 मार्क्स हो सकता है और एसटी की मान सकते हैं 15.5। तो ये मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन है जो कि आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। जिसमें कि यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की 16 से लेकर के 20 मार्क्स रह सकता है, और अगर हम बात करें एससी की तो ये 16 मार्क्स रहेगा, और एसटी की बात करें तो 15.5 या 15 मार्क्स, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से कि आईबीपीएस एसओ मेंस मार्केटिंग ऑफिसर का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना ना भूलें, जहां मैं सारे जो है अपडेट्स में टाइमली मैनर में डालता रहता हूँ, ठीक है। जो कि आप देख भी पा रहे हैं कि मैं सारे जो भी टेंटेटिव अपडेट्स होती हैं वो मैं तुरंत ही, आज जैसे 2:35 पे डाला, फिर 5:37 पे डाला, फिर अभी 5:53 पे डाला है, अब ये भी जस्ट अभी डाला है। जैसे ही अपडेट आता रहता है मैं तुरंत अपडेट जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और गवर्नमेंट वैकेंसीज में मैं डालता रहता हूँ। सो जो आईबीपीएस एसओ के साथ साथ और भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा चैनल है कि आपको जो है टाइमली अपडेट मिलती रहेगी। तो आप वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये थी एक वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, अंडरस्टैंड बैंकिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।